जुम्मे को किसने इस तरह गाड़ी मार दी? सड़कें तो ऐसे खाली हैं जैसे महमूद का दिमाग। अहमक हमेशा दूसरों की बेवकूफी को इल्जाम देते हैं। महमूद जैसा बद दिमाग भी अपने कजन को अपनी गाड़ी दे सकता है, जिसने झूठ बोलकर लाइसेंस लिया और फिर कुछ वीडियोस इस पर देख ली। क्या नाम है इसका? ट्यूब। यूट्यूब। पता है, ये मेरी ही गलती है। मुझे मालूम होना चाहिए था कि फराज को बताना है गाड़ी चलाते वक्त सेल्फी नहीं बनानी। क्या तुमने वो खूबसूरत लड़की देखी है जो अभी सवार हुई है? मुझे यकीन है उसने मुझे देखा है। हाँ, तुमने अपने बालों में इतना जेल लगाया हुआ है कि सूरज की रोशनी को मुनक्किस कर रहे हैं। बेशक उसने तुम्हें देखा होगा। इन्हें तुम एक ज़हीन प्रोफेसर हो, लेकिन इस वक्त तुम जल रहे हो। ऐसा लगता है वो उन लड़कियों की तरह है जो शीशे के सामने बहुत वक्त गुजारती हैं। शायद वो ऐसे शख्स को पसंद करे जो सुबह शीशे के सामने अपने बाल बनाने की कोशिश ऐसे करता है जैसे बार्सिलोना की टीम का कोई प्लेयर हो। महमूद, पता नहीं तुमने पहला तासुर छोड़ा या नहीं, लेकिन अब जरूर कामयाब हो जाओगे। वो सोच रही होगी इन तीनों में से कौन नहीं जानता कि परफ्यूम लगाया जाता है, उससे नहाया नहीं जाता। मैं अपने मसाइल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोगों को फिक्र ही नहीं। मैं अच्छा इंसान हूँ और नेक काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बेहतरीन दोस्तों में एक अच्छा उस्ताद और एक शेख भी है। क्या तुम दोनों में से कोई मुझे बता सकता है कि मुझे ऐसा बदबख्त कजन क्यों मिला? अस्तगफिरुल्लाह, तुम तीनों की बातों का तो सिरे से कोई सर पैर ही नहीं। अली, तुम्हारे मनफी दिमाग में बहुत सी आला इस्तिलाहात मौजूद हैं, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन क्या तुमने कभी इन अल्फाज के हकीकी मायने पर गौर किया है? दोस्तों, अब लेक्चर शुरू होने वाला है। महमूद मेरे दोस्त, तुमने सारी जिंदगी सड़कें नापते गुजारी है। तुम जमात के बारे में क्या जान? सही, लेकिन तुम सब जानते हो। अगर तुम फिर से वही कहानी सुनाने लगे हो कि तुम स्कूल में कैसे पास हुए, तो मैं खिड़की से छलांग लगा दूंगा। हर बार ज्यादा पूरे तमाद और पुरसुकून अंदाज में सुनाने से कहानी बेहतर नहीं हो जाती। कोई शख्स जिसने 1 महीने से ज्यादा कभी नौकरी नहीं की, वो कैसे किसी तहजीब सलूक कामिल हो सकता है? इसका अंकल प्रिंसिपल था। अकरबा परवरी कभी भी मुतासिर नहीं होती। मुझे बताओ अली, क्या कभी तुमने अस्तगफिरुल्लाह के मायने पर गौर किया है? अल्लाह ताला रहीम और करीम है और रहम करके माफ कर देता है। बेशक सच कहा, लेकिन क्या रहम से मुकम्मल माफी मिल जाती है? क्या ये इतना ही आसान है? प्यारे उस्ताद, फलसफा यूनिवर्सिटी तक रखो। हमारा काम ये है कि अल्लाह क्या चाहता है और उसकी फर्माबरदारी करना। यकीनन फिर सच कहा, लेकिन अगर हम किसी ऐसी बात पर ईमान रखते हैं तो हमें कम से कम उससे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह तो हम तोते बन जाते हैं। हमें ऐसे अल्फाज की तकरार पर अपनी जिंदगी कायम नहीं करनी जिन्हें हम कभी समझते नहीं। जैसे शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे से रोमांटिक फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, लेकिन वो समझते नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, खूबसूरत अल्फाज और बाहमी अफ़हाम और तफहीम सच्ची मोहब्बत की निशानी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि महमूद की भी शादी हो सकती है? अल्लाह इस बेचारी पर रहम करे। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो मैं कितना रोमांटिक हूँ। मेरे दोस्त, रोमांटिक गाने सुनकर उनके अल्फाज लड़कियों को व्हाट्सएप करने से कोई रोमांटिक नहीं बन जाता है। रोमांस को एक लम्हे के लिए एक तरफ करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हमें ये मानना पड़ेगा कि माफी आसान नहीं होती, क्योंकि ये मुफ्त नहीं मिलती। क्या कामिल माफी हमेशा माफ करने वाले को महंगी नहीं पड़ती? मैं जाकर ड्राइवर से बात करता हूँ और देखता हूँ क्या इस शहजादी को वाकई मुझ में अपनी मंजिल नजर आ रही है या नहीं। ऐसे लगता है तुम लोग किसी और ही सैयारे की मखलूक हो। मेरी कार तबाह हो गई और मैं कुछ हमदर्दी की तवक्का कर रहा था। बेशक, मुकम्मल माफी किस तरह की होती है, ये उस कार की बेहतरीन मिसाल है। क्या तुम अपने कजन फराज से कहोगे हम इस तरह रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कार का नुकसान मैं उठा लूंगा? हरगिज नहीं, तुम यकीनन मजाक कर रहे हो। यही कामिल माफी है, क्योंकि तुम अपने कजन के लिए एक जाती कुर्बानी दे रहे हो। तुम इस तबाह होने वाली कार का सारा नुकसान खुद पर लेते हुए उसकी मरम्मत का खर्च भी खुद अदा करते हो। लेकिन तुम भूल रहे हो कि अल्लाह कादिर मुतलक बेइंतहा खजानों का मालिक है। जब वो माफ करता है तो उसी कीमत की परवाह नहीं होती, वो बस माफ कर देता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, बेहतरीन नुक्ता है। लेकिन क्या जराइम मुख्तलिफ किस्म के नहीं होते, जिनके नताइज भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जो माफ करना और भी मुश्किल बना देते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हैरत अंगेज, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। माशाअल्लाह, मूसा के 3 भाई हैं। फर्ज करो अगर उसकी एक बहन भी होती तो मुझे यकीन है वो भी मूसा की तरह खूबसूरत और शानदार शख्सियत की मालिक होती। फर्ज करते हैं कि अल्लाह ना करे कोई बुरी तरह उसकी इज्जत नफ्स मजरूह कर डालता, तो तुम उसके साथ क्या करते? भैया, तुम जानते हो कि मैं क्या करता? मैं बेरहमी से उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देता, और हो सकता है कि मैं इस पर न रुकता। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि उसने कहा क्या है। हाँ, तुम्हारी बहन काबिल कदर है और उसकी कीमती इज्जत नफ्स बुरी तरह मजरूह की गई, तो तुम उसकी इज्जत बहाल करने के लिए कुछ न कुछ तो रद्द-ए-अमल जाहिर करोगे। और अगर तुम ऐसा ना करो तो इस तरह तुम्हारी बहन की और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। बेशक, उसकी इज्जत बेहद अहम है, और अगर उसकी बेइज्जती का कोई रद्द-ए-अमल, कोई नतीजा नहीं होता तो ये तुम्हारी बहन के लिए और भी बेइज्जती का सबब होगा, है ना? बिल्कुल बेशक। लिहाजा तुम इसे नजरअंदाज नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? और अल्लाह की इज्जत इससे कहीं ज्यादा अहम है और तमाम मौजूदात में सबसे ज्यादा काबिल कदर और कीमती तरीन चीज है। तुम्हारा मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने हर जानदार शय को इसलिए तख्लीक किया कि उसके जलाल से लुत्फ अंदोज हो, और अपनी जिंदगी से उसे इज्जत दे। तो फिर ये गुनाह क्या है? ठीक है, बताओ ये है क्या? क्या गुनाह इसके बरक्स नहीं है? अल्लाह ताला ने हमें जिस्म, दिल और दिमाग दिया। जब हम उन्हें इसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये गलत नहीं और अल्लाह की भलाई की बेइज्जती नहीं? जैसा मूसा ने कहा कि उसकी बहन की बेइज्जती करने वाले को उसके नताइज भुगतना होंगे,
जैसे कि हजरत आदम और बीबी हवा जन्नत में अल्लाह के साथ एक कामिल शादमानी में जी रहे थे और उनके लिए अल्लाह की मर्जी ये थी कि वो हमेशा ऐसे ही रहें। वो हजरत आदम और बीबी हवा के साथ भरोसे का रिश्ता चाहता था, लिहाजा उसने बाग के दरमियान में एक दरख्त लगाया और उन्हें हुक्म दिया कि इसका फल ना खाएं। अल्लाह ने उन्हें खबरदार किया कि अगर उन्होंने इस दरख्त का फल खाया तो इसका नतीजा मौत होगा। इब्लीस ने हजरत आदम और बीबी हवा को फरेब दिया और उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और नतीजे में अल्लाह के नाम की बेइज्जती की और खुद पर शर्मिंदगी लाए। इसलिए उन्होंने खुद को इंजीर के पत्तों में छुपाया और यही मुमकिन नहीं, अल्लाह ताला अपने नाम की बेइज्जती कभी नहीं होने दे सकता। बिल्कुल ठीक कहा, इसका कुछ रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। पत्तों ने उनके नंगेपन को तो छुपा दिया लेकिन उनकी शर्मिंदगी नहीं ढांपी थी। हजरत आदम और बीबी हवा अल्लाह की बेइज्जती करके मौत के हकदार थे, लेकिन हमारी तरह उन्होंने अपने कामों के जरिए अपने गुनाहों को ढांपने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाफी था। और उसी वक्त एक हैरत अंगेज बात वाक़ हुई। अच्छा तो बताओ क्या हुआ था? अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद जानवर की खाल से हजरत आदम और बीबी हवा को ढांपा। अब बताना मुश्किल है, इसने चश्मा लगा लिया है। क्या तुम में से किसी के पास पेन है? अब्दुल्ला तुम्हारे पास पेन तो होगा। काश मेरे पास होता। ये तो और भी अच्छा होगा, वो बाद में रख लेगी। क्या रख लेगी? क्या किसी के पास पेन है? ये जिंदगी और मौत का मामला है, मजाक नहीं है। तुम लोग इसे छोड़ो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हवा को जानवर की खाल से क्यों ढांपा? कामिल माफी इतनी आसान नहीं, बल्कि इसकी कीमत है, खास तौर पर जब ये किसी की इज्जत का मामला हो और खसूसन जब ये अल्लाह की इज्जत की बात हो। जो कुछ तुमने कहा उससे मुझे दो बातें समझ आई हैं। पहली ये कि मुकम्मल माफी की कीमत अदा करनी ही पड़ती है। दूसरी ये कि गुनाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी है और इसके नताज भुगतना पड़ते हैं। दुरुस्त, तो इसका हमसे क्या ताल्लुक है? मैं कैसे जान सकता हूँ? ये हमारा बड़ा मसला है। गुनाह हमेशा अल्लाह से जुदाई लाता है और अल्लाह की तरफ से गुनाह की सजा मौत है। हजरत आदम और बीबी हवा की तरह हम अपने कामों के जरिए अपने गुनाहों को नहीं ढांप सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? दोस्तों हम पहुंच गए। पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें ये सब ख्यालातें कहां से हैं। दूसरी बात महमूद मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या करने वाले हो, तुमने क्या लिखा है। मैंने क्या लिखा है? अपने फेसबुक की इन्फॉर्मेशन में अपना दिल और किस्मत का फैसला उसकी झोली में डाल रहा हूं।